हमारे साथ जो व्यक्तित्व हैं उनका नाम है श्री अतर सिंह सैनी जी। हांसी हलके से 1996 में ये विधायक रहे हैं। हरियाणा विकास पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते, और चौधरी बंसीलाल की सरकार में ये मंत्री भी रहे हैं। इनके पिताजी ईश्वर सिंह सैनी जी हांसी हलके से 1972 में विधायक रहे हैं, यानी कि ये 2 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं राजनीति में। आज हम सैनी साहब से उनके राजनीतिक अनुभव, उनकी यादों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उस दौर की राजनीति और आज की राजनीति में मूल अंतर क्या है। सैनी साहब नमस्कार। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे आवास पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैनी साहब, आप की जो पहचान है, आप एक सादे से व्यक्ति रहे हैं, राजनीति में थे तब भी, आप एक सादा सा जीवन बिता रहे हैं। तो आपके पिताजी विधायक रहे जी, तो ये जो राजनीति का जो स्टारडम होता है जी, ये आपको क्यों नहीं छू पाया? उस दौर की राजनीति के बारे में बताइए जब आपके पिताजी ने चुनाव लड़ा था। जी, ऐसा है धर्मेंद्र जी, जब मेरे पिताजी चुनाव लड़े जी, तो वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़े थे 1972 में। 1972 में जी। और उनका कोई चुनाव लड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ना उनकी मंशा थी, ना वो चुनाव लड़ना चाहते थे। अच्छा। मैं तो उस वक्त कॉलेज का स्टूडेंट था, कॉलेज में पढ़ता था हिसार। अच्छा अच्छा। और ये सुनता था कि भाई हिसार का इलेक्शन बहुत वो होता है, एक खर्चीला भी, टफ भी। और गुलाब चंद जैन हुआ करते और एक बलवंत राय तायल हुआ करते जी। दोनों की टक्कर होती थी हमेशा जी। तो मैंने ये मन बना रखा था कि इस बार तो हिसार का चुनाव देखेंगे भाई। ये सुनते थे कि भाई एक एक साइकिल देते हैं, एक सिलाई मशीन देते हैं वोटर को। अच्छा, उस समय की बातें थी। तो मैं उसमें रुचि था कि भाई मैं देखूंगा। तो एक दिन शाम को जिसके मैं रहता था उसको मैं नाना कहता था, नाना जी थे वो। तो मेरे को आके कहने लगे, अतर सिंह। हाँ जी। बोला भाई सुना है तेरे पिताजी ने भी फार्म भर दिया, चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैं तो उस वक्त ये कोई 3-4 बजे का समय होगा जब उन्होंने ये सूचना दी। अच्छा। मैंने तो फटाफट वहाँ से अपना कपड़े उठाए और मैं हांसी आया। ये तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात थी, नई बात थी। दूसरों का चुनाव देखना था। हाँ। खुद का ही देखना है। तो मैं बस स्टैंड पे आया, तो बस स्टैंड से जब मैं यहाँ आया हमारे मोहल्ले में, तो यहाँ हमारे जो बुजुर्ग थे, ताऊ जी थे मेरे, ताऊ तारा सिंह नंबरदार, तो वो हमारे समाज के ही हेड थे। उनके नेतृत्व में सारा काम होता था हमेशा ही। अच्छा। उन्हीं की बात हम मानते थे सभी, परिवार वाले भी और सारा के सारा समाज भी। तो मैं वहाँ से पैदल आने लग रहा, तो रास्ते में जो मेरे को जानते थे मिले, वो ये कहते, मैंने नमस्ते करता था तो वो मेरे को कहते, बात सुन भाई मकान जी। बोला तेरे पिताजी को कह दियो बैठे ना। अच्छा। सबको ये अंदेशा कि ये बैठेगा, क्योंकि ताऊ तारा सिंह जो थे वो सामाजिक आदमी थे, नरम थे। तो उनको ये था कि वो कह देंगे तो ये बैठ जाएगा, मना लेंगे। तो मैं वहाँ आया, ताऊ जी को नमस्ते करी, ठीक है, बाकी कोई बात हमारी हुई नहीं। मैं गांव में चला गया। अच्छा। तो कौन सा गांव आपका? बड़ा जग्गामल मेरे दादाजी थे, उन्होंने ही वो गांव बसाया था, उनके नाम से। तो क्योंकि राजनीतिक परिवार तो हमारा सदा से ही रहा है। तो मेरे दादाजी भी राजनीति में थे, वो जिला परिषद के मेंबर होते थे। उस वक्त इसको जिला परिषद को उस वक्त कहते थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर थे। हाँ, मेंबर थे। क्या नाम था? श्री जग्गामल। अच्छा, तो यानी कि तीसरी पीढ़ी है आपकी राजनीति? हाँ, तीसरी पीढ़ी है। तो मैं घर गया, तो रात को मेरे पिताजी जब आए शहर से हांसी, तो वो साइकिल पे ही चलते थे हमेशा। अच्छा। हाँ। ईश्वर जी? हाँ, ईश्वर नहीं, ईश्वर सिंह। हाँ, ईश्वर सिंह सैनी जी। हाँ जी। साइकिल पे ही चलते थे। विधायक बनने के बाद भी वो साइकिल पे चले। अच्छा। और मेरे मंत्री के बनने के बाद भी वो साइकिल पे चले। अच्छा। और वो साइकिल वाले विधायक कहलाए। अच्छा। उनको साइकिल वाला विधायक कहते हैं। अच्छा। सभी कहीं भी जाते थे, मीटिंग में कहीं भी जाते थे वो साइकिल पे ही चलते थे। अच्छा। और जाते जाते कोई रोक लेता, वहीं उनसे पूछ लेते, बोल भाई ये काम है, ये काम है। वो अपना दरखास्त दे देते, वहीं उसके दस्तखत कर देते और काम हो जाता था। मतलब इसने सादा उनका साइकिल पे अपना काम चला लेते। हाँ जी। तो मैं घर गया, तो रात को जब पिताजी आए तो उन्होंने मेरे को एक ही बात कही, भाई मैंने तो इस बार चुनाव में हाथ डाल लिया। अच्छा। तो वैसे ही उनके मन में आ गई कोई नहीं, वो भी बताऊंगा। तो मैंने उनको ये बात कही, क्योंकि मैं तो सुन के गया था लोगों, माँ जी आप चुनाव लड़ना जरूर, बैठना नहीं। अच्छा। बोला भाई नहीं बैठेंगे, बस हमारी ये इतनी बात हुई, इससे आगे हमारी कोई बात नहीं। अब चुनाव क्यों लड़ा ये तो बाद में पता लगा ना मेरे को। अच्छा। क्योंकि हम तो छोटे थे, अब कॉलेज में पढ़ते थे। मेरे ताऊ जी थे तारा सिंह जी,
जो हमारे समाज के हेड थे, उससे पहले उन्होंने 2 बार मदद की चौधरी हरि सिंह की, कामरेड हरि सिंह सैनी की। अच्छा, विधायक बनाया उनको, जिनका वो नारा था कि हाँ, हरि सिंह नींद में और मोर पड़ी जींद में, जिसका नारा था। हाँ, तो वो 2 बार बनाए। मेरे ताऊजी ने उनको सपोर्ट किया। हम तो ताऊजी के साथ ही होते थे वो भी। हाँ, सैनी थे, हमारी समाज से थे, सैनी समाज से। तो पहली बार वो उनको बना दिया, ठीक, दूसरी बार बना दिया, ठीक। फिर वो ताऊजी की बात को इग्नोर करने लगे, उनको वेटेज नहीं देते, और जो काम करने वाले आते थे वो तो उन्हीं के पास आते, क्योंकि उन्हीं कहने से वोट दिया, तो वो महसूस भी करने लगे। तो उन्होंने एक आध बार शिकायत भी की पिताजी से उनसे कि भाई ये अपने काम नहीं करता, मेरी बात नहीं मानता। तो वो एक मेरे पिताजी के भाई हुआ करते, धर्म भाई गुज्जर, अच्छा। रामजी लाल गुज्जर जी, ढाणी राज्यू से वो सरपंच थे। अच्छा। मेरे पिताजी भी सरपंच थे। तो दोनों की दोस्ती थी। तो वो बैठे बैठे उनकी बात होगी कि भाई यूँ भाई साहब यूँ कमें थे। तो वो जो मेरे ताऊजी थे, रामजी लाल जी, पिताजी के जो भाई बने हुए थे, धर्म भाई जी, उन्होंने कहा कि भाई तो चुनाव लड़ ले। पिताजी कहने लगे नहीं भाई, मैं भाई साहब के कहे बगैर तो लड़ूंगा नहीं, आप लड़ लो, मैं आपकी मदद कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप का खानदान भी बड़ा है, परिवार भी बड़ा है, आपका नाम भी बड़ा है, परिवार का नाम भी बड़ा है, आप लड़ो और हम मदद करेंगे। तो वो दोनों जाके फार्म भरे, किसी की कोई बातचीत नहीं, सिर्फ, और फार्म इसलिए भरकाए कि भाई हरि सिंह आएगा, भाई साहब से माफ़ी मांगेगा, भाई साहब को हम फार्म उठा लेंगे। हाँ, वो तो भाई साहब जो कहेंगे वो तो होगा। जो ताऊजी कहेंगे, तारा सिंह जी, वो तो सर्वमान्य था हमारे लिए, तो वो भगवान का आदेश था। तो वो आए ही नहीं। अच्छा, उनको लगा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं, कुछ और तो जीत ही जाऊंगा। साथी होते हैं ना, वो ये कह देते हैं। उन्होंने ये कहा क्या फर्क पड़ता है, 100-200 वोट 500 वोट खराब कर लेगा, अपने को क्या है। क्योंकि उस वक्त 1971 की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान की। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो वो लड़ाई जीती थी, तो इंदिरा हो रही थी, हवा थी। वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। हाँ, वो कांग्रेस के प्रत्याशी। तो उनको ये था कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपने को तो वोट तो बगैर मांगे मिलेंगे जी। इस मरोड़ में वो आया नहीं। अब आया नहीं तो बैठे कैसे? अब बैठे नहीं तो भाई खड़े रह गए। चुनाव होगा। अब चुनाव होगा तो और चौधरी बंसीलाल उस वक्त मुख्यमंत्री, तो धीरे धीरे वो हवा ज्यादा बन गई। तो चौधरी बंसीलाल ने यहाँ जलसा किया 80 में कामरेड हरि सिंह जी के समर्थन में। तो उन्होंने वहाँ कहा कि भाई एक वो तराजू वाला खड़ा है भाई, देख लेना, उसका है तो कुछ नहीं, और सरकार तो हमारी बनेगी और आप इसको वोट देना। ईश्वर जी के बारे में कहा उन्होंने। हाँ, तराजू था ना हमारा निशान। अच्छा। इसलिए तो चलो भाई, वो भी कह के चले गए। तो चुनाव हुआ, चुनाव में भगवान की मेहरबानी थी और जनता का आशीर्वाद था, और मोर जींद में रहेगी। हाँ, ये नारा चला जो आपने बताया। तो हरि सिंह सोए नींद में, मोर पड़ी है जींद में। हाँ। तो वो हार गए और पिताजी विधायक बन गए। तो कोई मंशा नहीं, कोई रणनीति नहीं, कोई वो नहीं, भाईचारा का इलेक्शन था जी। सौर ने बड़ी मदद की जी, तो वो बन गए। उसके बाद इंडिपेंडेंट थे ही, तो फिर चौधरी बंसीलाल ने उनको बुलाया कि भाई समर्थन दो। ठीक है जी, समर्थन दे देंगे। बोला जी मेरे काम करने पड़ेंगे। मैं भी काम करूँगा। तो उन्होंने समर्थन दे दिया, उन्होंने उनके काम किए पिताजी के। उसके बाद पिताजी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। उसमें कैसे काम आते थे, किस तरह के काम करवाते थे? उस वक्त काम ऐसे आते थे जो ठीक काम होते थे और सार्वजनिक काम होते थे। सार्वजनिक भी होते थे और जो व्यक्तिगत काम होते थे ना, वो ठीक काम आते थे। अच्छा। और आते थे तो वो पहले अगर कहीं थोड़ी बहुत किसी की 19-21 होती तो वो पहले बता देते थे, जो सिफारशी आता था कि जी ये तो इसमें गड़बड़ है। अच्छा। और इस गड़बड़ को ठीक करवाना, ये माफ़ी मांग लेगा, दोषी है, आगे ये करेगा नहीं, वो सारी जिम्मेवारी लेके आते थे जी। तो वो कोई बात होती थाने तहसील की कह देते थे, हो जाता था, और उसकी जिम्मेवारी लेते थे। मतलब सामाजिक बातें थी। तो पहले तो ये होता था, आज तो ये होता है कि भाई तेरे को बनाया है, गलत काम नहीं करेगा तो और हमने क्या करना, भाई तेरा ठीक तो अपने आप ही हो जाएंगे। आजकल के ये विचार है। उस वक्त के यही विचार थे, भाई गलती होगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और आगे ना करे तो हम तेरे साथ चलेंगे। तो 5 साल वो विधायक रहे।
हाँ 5 साल विधायक रहे, 5 के भी शायद चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने। नहीं, उसके बाद कभी नहीं आप लड़ा। भी अपनी जिंदगी में फिर पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो। हाँ, मैं तो अपना मैं LLB करी, उसके बाद मैं ADA लग गया, गजटेड ऑफिसर था सरकारी। उस समय जिस समय आपके पिताजी विधायक बने थे, उस समय हरियाणा के 5 ही MLA के पास कार होती थी। हाँ हाँ, बाकी लोग साइकिलों पे, मोटरसाइकिल पे, हाँ, इन पे और विधानसभा भी ये बस में बैठ के जाए। हाँ, बस में बैठ के जाएगा। तो अंकल तो साइकिल वाले MLA थे। वो तो कलाई, क्योंकि वो चले ही साइकिल पे। उन्होंने कभी कोई वो नहीं दिखावा तो करने का मतलब ही नहीं। उसके बाद तो कॉमरेड हरि सिंह भी कभी चुनाव नहीं जीते। नहीं लड़े, जीते नहीं। लड़े जीते जीत तो उसके ही नहीं थे, बगैर हमारे परिवार के सपोर्ट के बगैर तो वो दिक्कत आती है ना फिर। हाँ, फिर वो नहीं जीत पाए ना, नहीं जीत पाए। तो फिर आपका राजनीति में कैसे रुझान बना? मेरा राजनीति में कोई रुझान नहीं था। अच्छा, आपका भी नहीं? हाँ, क्योंकि मैं पहले तो एडवोकेट था, यहाँ प्रैक्टिस की, फिर ADA उसके बाद मैं ADA लग गया, रोहतक मैंने 2 साल वो की। अच्छा, तो उसके बाद चौधरी बंसीलाल ने मेरे को बुलाया। कौन से साल में? ये 87 में। हाँ, 87 में आपको बुला लिया? हाँ, मैं 85 में ADA लगा था। पार्टी उन्होंने वो हरियाणा विकास मंच बनाया था नहीं, वो बाद में बनाया, पहले वो कांग्रेस में ही थे। अच्छा। उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे वो, 1 साल के लिए आए थे ना बीच में। जी जी। उस वक्त तो उन्होंने मेरे को बुला के कहने लगे कि भाई हाँसी संभाल ले। तो आपके परिवार के रिश्ते उनके साथ तब से ही अच्छे हैं जब आप? हाँ, मेरे पिताजी तो विधायक थे, वो इन्हीं के साथ तो थे। अच्छा। और लेकिन जितने नज़दीक मेरे पिताजी नहीं थे जितना मैं नज़दीक था। अच्छा, आप ज़्यादा नज़दीक? मैं तो बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन पिताजी इतने नज़दीक नहीं थे। अच्छा। वो तो काम जाते थे, बस वहीं तक थे। तो उनकी नाराय। तो उन्होंने आपको बुला कहा कि आप राजनीति में सक्रिय हो जाओ? पिताजी एक बात बताया करते चौधरी बंसीलाल की, वो आपको मैं कोट कर देता हूँ जी। उन्होंने मेरे को बताया, मेरे पिताजी ने, कि भाई मैं एक ट्रांसफ़र लेके गया चौधरी बंसीलाल के पास। अच्छा। तो मेरे से पहले एक मिनिस्टर चौधरी बंसीलाल के सामने खड़ा और वो ट्रांसफ़र की कहने लग रहा है भाई ये मेरा ट्रांसफ़र। तो उन्होंने मना कर दिया, कहने लगे नहीं भाई ये नहीं होगा। तो मंत्री जी वापस जाने लगे, तो गेट पे जा लिए मंत्री जी। तो मेरे को कहने लगे चौधरी बंसीलाल, हाँ भाई सर सिंह बताओ कैसे आए? बोला जी, मैं बोला मैं मन में बैठा ये सोचूं मिनिस्टर को ही मना कर दिया तो मेरे वाली तो तेरे वाली तो होनी है मना। मैं बोला मगा जी आया तो मैं भी ट्रांसफ़र के लिए था। ने बोला लिया तेरा करूँगा। जब उन्होंने ये बात कही तो मिनिस्टर को भी सुनाई दी। वापिस आया मिनिस्टर आके कहने लगा चौधरी साहब आपने मेरे को तो मना कर दिया और इसका करने लग रहे हो। तो चौधरी बंसीलाल ने ये बात कही उसको, तेरे को मना कर दिया ना, तेरा नहीं होगा और इसका होगा। मतलब इतने दृढ़ निश्चयी थे चौधरी बंसीलाल, जो कह दिया। तो वो चला गया मिनिस्टर और मेरे पिताजी वाला ट्रांसफर हुआ। तो मतलब ऐसे थे चौधरी बंसीलाल। हाँ, तो अब रही मेरी बात, मैं तो ADA था, सरकारी वकील था। तो बाबूजी ने मेरे को कह दिया जब ये चीफ मिनिस्टर बन के आए कि भाई हाँसी संभाल ले। ठीक है जी, मैं वहाँ से आ गया, यहाँ से रिजाइन कर दिया। हाँ, और क्या करूँ, हाँसी रिजाइन तो मैंने करना ही था, क्योंकि मैं सर्विस कर ही नहीं सकता था। क्योंकि जब अपॉइंटमेंट आई मेरी, जब नौकरी के लिए, तो मेरी वाइफ की और मेरी बात हुई। मैं भाई बोल क्या करें, क्योंकि पहले हमारी जब शादी हुई तो मेरी वाइफ का अपॉइंटमेंट आ गया। अच्छा। लेक्चरर का। अच्छा। दिल्ली। तो ये कहने लगी बोलो क्या करना है। मैं भाई मैं, मेरे पिताजी और मेरी माँ, 3 ही घर में हम प्राणी हैं, चौथी आप आई हो, आप वहाँ लेक्चरर लग जाओगी तो हम तो यहाँ घर कौन संभालेगा। और दिल्ली की बदली भी नहीं होती यहाँ। तो आपने नौकरी नहीं करनी थी इनको? हाँ, ये मैं आज महसूस करता हूँ कि मेरे को इनको ज्वाइन करा के और वो करवा देनी चाहिए थी, रिजाइन। अच्छा। मतलब मेरा कहने का ये। हाँ, नौकरी मैंने नहीं करनी थी, हमारी दोनों की सलाह भी एक ही थी, क्योंकि मेरा जो रीजन था वो ठीक था। भाई परिवार, फिर परिवार तो परिवार ही है। उस समय इतनी जरूरत भी नहीं थी सर्विस की। हमारे परिवार को जरूरत नहीं थी जी। तो इस बात की जरूरत थी कि घर को संभाले, और वो इन्होंने बखूबी संभाला। तो इन्होंने ज्वाइन नहीं किया आगे, फिर मेरा आ गया। फिर मैं इनको कहने लगा, मंगा बोल क्या करना है। ये कहने लगे आप नौकरी कर तो सकते नहीं, 1-2 साल चलो वैसे ही चलाते हैं, नौकरी का भी देखाते हैं। रोहतक में? हाँ, रोहतक में आपकी ससुराल भी? हाँ, इनका घर भी था। तो इसको भी ये था चल भाई। तो हमने दोनों ने मन ये बना लिया था कि भाई अपन नौकरी तो कर ही नहीं सकते, लेकिन एक बारी देखाते हैं। तो हम चले गए, 2 साल हमने नौकरी की। फिर बाबूजी का संदेश आ गया, छोड़े ऐसा मौका और कब मिले, छोड़ के आके तो यहाँ। हाँ, फिर मैं लोगों ने आते ही 87 में सरपंच बना दिया। 5-6 गांव पड़ते थे मेरी पंचायत में। अच्छा। यूनानिमस बना दिया। अच्छा। कि चुनाव नहीं हुआ, निर्विरोध। और
हिसार जिले में जितने सरपंच और वो थे उनमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं था जी। उस समय तो टॉप में था, वो होते ही नहीं थे, बढ़ते नहीं थे। तो उसके बाद फिर 91 में चौधरी बंसीलाल ने, मैं तो इन्हीं के साथ था जी। तो कांग्रेस पहले छोड़ दी थी, पहले हरियाणा विकास मंच बनाया था जी। उनका मैं फाउंडर मेंबर था। अच्छा, हरियाणा विकास मंच का जी। फिर विकास पार्टी बना ली तो वो तो ऑटोमेटिक ही था मैं, तो मैं था चौधरी बंसीलाल के साथ। तो चौधरी बंसीलाल ने 91 में जब चुनाव हुए तो मेरे को कल लगे जा फार्म भरा भाई 91 में जी। भाई मैं नहीं लड़ता चुनाव। बोला क्यों जी, आप टिकट नहीं दोगे तो मैं नहीं लड़ता, टिकट दोगे तो लड़ूंगा। तो कुछ नहीं बोले। अगले अच्छा, वो निर्दलीय कह रहे थे आपको? ना ना ना, और टिकट दे के ही, मेरा मतलब वो यूं कह रहे थे फार्म भरा, टिकट के ये नहीं क्या मैं टिकट दूंगा तेरे को। तो मैं मना कर गया, मैं नहीं लड़ता जी। बोला क्यों? हाँ जी, टिकट दोगे तो लड़ूंगा वरना मैं नहीं लड़ता। तो बोले नहीं कुछ भी। अगले दिन वो टिकट वो टाइप ट्यूब करवा के, और वो राव साहब हुआ करते एन आर यादव था कि NC यादव था, ऐसा था। तो उसको लेवल जब बुला के लाना, अब वो जाने नहीं मेरे को। तो बोला जी मैं जानता तो कौन। बोला सफ़ेद बाल पाऊंगे, सफ़ेद कपड़े पाऊंगे, तो वो सफ़ेद जो तने दिखे ना उसे न लिए हो। वो मेरे पास आके यूँ बोला आपका नाम अतर सिंह है? मैं देखा, मगर हाँ, कहाँ? बोला आप मेरे पीछे पीछे आओ, चौधरी बंसीलाल बोला। मैं चल भाई, चले गए। जाके अंदर जाते वो मेरे को बोले ये टिकट ले और जाके फार्म भरते। हरियाणा विकास पार्टी की? हाँ जी। तो 91 में मेरे को टिकट मिल गई जी। मैंने आके यहाँ फार्म भरा, 4 दिन हमने वोट मांगे, बड़ा जोश लोगों में। उसके बाद 4 दिन के बाद मैं मंडी में, अनाज मंडी में वोट मांगने लग रहा। तो वहाँ रामकिशन कामरेड, ये बाटला के, ये मेरे को कहने लगा, बोला सैनी साहब तेरी तो टिकट कट गई। हरियाणा विकास पार्टी की टिकट कट गई आपकी? मैं बावली बात करे, क्योंकि मैं टिकट ले आके SDM के जमा करवाया यार, रसीद ले आया। अब मैं तो वकील था, मैं तो अपना पक्का काम करे बैठा। मैं टिकट कटूंगा मतलब ही नहीं। बोले जाके संभाल दे। मैं तो छोड़ के वोट मांगा ना, और आया यहाँ ऑफिस में, SDM ऑफिस में। SDM को मैंने कहा, मगर जी ऐसे ऐसे सुना है, किसी और की टिकट दे दी? नहीं सुनो ना। तो बोला ये लेटर रहा। मैंने लेटर पढ़ा कि भाई सिंबल अलॉट ना किया जाए इनको। मैंने देखा वो बात तो ठीक है। फिर मैंने एक शक जाहिर किया, माँ जी साइन चौधरी बंसीलाल के नहीं भी हो सकते। बोले तो आप फ़ोन मिला के बात कर लो, बात तो ठीक थी। मगर चलो छोड़, वो टिकट कटी नहीं मेरी, ये सीट जनता दल में चली गई। चौधरी बंसीलाल ने कभी ये ऐसा नहीं सोचा, लेकिन वो जो चुनाव वो थी जनता दल के साथ अलायंस था हमारा। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंद वाले, वो यहाँ की उन्होंने ले ली, उन्होंने की टिकट उनके, हाँ, जनता दल के हिस्से में आ गई। अब वहाँ उन्होंने ले ली थी चौधरी हरि सिंह सैनी के लिए, हिसार वाले के लिए। उनसे फिर खोस ले गया वो अपने फूल कुंगड़ वाला, क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह का आदमी था। टिकट चौधरी चरण सिंह ने देनी, वो हाँसी की टिकट वो ले आया। तो अब सारा काम खराब होगा। तो मैंने तो मना कर दिया। 91 के चुनाव की बात है ना? 91 की जी। मैंने चुनाव के लिए मना कर दिया। तो यहाँ तो पब्लिक इकट्ठी हुई, भाईचारा सारा इकट्ठा होगा, लड़ो। हाँ, और मेरे को बुला लिया ये जो बरसी गेट के पास में वो पंचायती धर्मशाला में, सारा शहर इकट्ठा, सारे देहात के लोग। बोला भाई चुनाव लड़ो। हाँ भाई मैं तो लड़ता नहीं, मैंने हाथ खड़े कर दिए। तो मेरे पिताजी को कहने लगे, बोल भाई अब हम कहाँ जावा, लड़ाई छोड़े ना। तो ये फैसला हुआ वहाँ पे 5-7 आदमियों की कमेटी बनाई गई कि भाई शाम को 4 बजे ये फैसला देंगे, जो ये कहेंगे। मेरे पिताजी ने कहा कि जो ये पंचायत फैसला करेगी वो मैं मान लूँगा। तो ठीक है भाई। तो उनमें एक तो पंडित दीपचंद शर्मा थे, एक हमारे आरती होते थे रतिराम जी, कुछ और मोजीज आदमी थे जो 5-4 लोग। मीटिंग 5 थी 11 थी जो भी थी, 4 बजे का टाइम दे दिया शाम को, क्योंकि 11-12 बजे की ये बात थी जी। मैं ठीक है जी। मेरे को कहने के 4 बजे आ जियो भाई। अच्छा भाई। मैं 4 बजे चला गया भाई। वो भरी खड़ी सारे उनने फैसला सुनने के लिए, उन्होंने फैसला दे दिया कि चुनाव होगा और ये लड़ेगा। और मेरे पिताजी को कहने लगे भाई तने लड़ाना है। वो बोले ठीक है जी, जो पंचायत का हुक्म है। अब भाई मेरे को खड़ा कर लिया, फंस गए बीच में। हाँ, और मेरे गले में डाल दी माला नोटों की। बोला चल आगे हो, वोट मांग। मतलब बाजार में राउंड कटवावे, मैंने हाथ जोड़ रखे, मैं वोट मांगने चल रहा। पीछे पीछे मेरे दुनिया। मन में एक बात, मतलब जो मन की बात बता रहा हूँ आपको। मैं भाई तेरे पिताजी तो इंडिपेंडेंट MLA बने, और अगर तय
हार जीत की कोई बात नहीं, एक तो इज्जत की हार होती है और एक ऐसी होगी जो जमाई माटी पिट जावे तो मगा फिर तक के मुंह दिखाओगा, लोग यूँ कहोगे इतनी नालायक औलाद हुई है। इसके पिताजी तो ऐसे थे, ये ऐसी नालायक। मेरे को वो डर और बाकी कोई बात नहीं। मगर ये अगर ये भाग गए सारे तो तय क्या करेगा। तो भाई चक्कर काटा आ गया, शाम में घर गए, मैंने पिताजी को कहा माँ जी मेरा मन नहीं मानता चुनाव लड़ने का। बोला भाई मैं पंचायत में आवर का आया हूँ, चुनाव लड़ना है। ठीक है जी। बस उसके बाद तो हम सारे लग गए धुआंधार। अब वो हमारे बंसीलाल जी का कोई मैसेज नहीं? ना। अच्छा। अनुभव नहीं था हमें, 20 साल हो गए थे पिताजी ने चुनाव लड़े, बस सारे लग गए। उसके बाद चुनाव तो बहुत ऊपर उठ गया। चुनाव में उधर मक्कड़, अमीरचंद मक्कड़, वो कांग्रेस से ना, कांग्रेस से नरेंद्र लांबा। अच्छा, कांग्रेस से नरेंद्र लांबा। हाँ, वो भी इंडिपेंडेंट। अच्छा, अमीरचंद मक्कड़ जी भी इंडिपेंडेंट। हाँ, उसकी टिकट कटी, वो नरेंद्र लांबा ले आया। अच्छा, तो वहाँ फिर हमारी चुनाव में टक्कर हुई सबकी। अच्छा, तो ऊपर बस आराम मेरे मलिक लोकदल से मतलब कई खड़े हो गए उसमें, तो गणे ही खड़े थे। बाकी टक्कर हमारी इंडिपेंडेंट की दोनों की। अच्छा, किस किस की? आप मक्कड़ की, मेरी, मक्कड़ जी की। हाँ, बाकी सारे पार्टी वाले पीछे रहे। तो चुनाव हुआ, वोट पड़े, बहुत बढ़िया वोट पड़े। लोगों ने, जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया और जिता दिया। लेकिन राजनीति ने मेरे को हराया, बेईमानी ने, राजनीतिक बेईमानों ने हराया। चौधरी भजनलाल वो मुख्यमंत्री बन गए। आज जैसे उन्होंने ओथ ले ली, अगले दिन हमारी गिनती हुई और अमीरचंद मक्कड़ उनका आदमी। अच्छा, तो वो उसको सपोर्ट कर रहे थे दब के। तो उन्होंने एसडीएम को बोल दिया कि ये जिताना है और मुकाबला हमारा आ ही रहा था। तो 3794 वोट मेरे कैंसिल हुए और 1200 से मेरे को हारा हुआ डिक्लेयर किया गया। चैलेंज नहीं किया आपने कोर्ट में? चैलेंज करो 5 साल निकल जाते हैं। फिर मैं कहा भाई उससे कोर्ट, उससे भी बड़ी अदालत थी, उससे भी बड़ी अदालत है जनता। अच्छा। फिर मैं जनता में आ गया, मैं कहा जनता की अदालत में वो करेंगे भाई अपने आप। तो उसका नतीजा ये हुआ कि 96 में मेरे को इतने वोट दिए जनता ने, इतना आशीर्वाद दिया, इतना समर्थन दिया, इतना प्यार दिया कि आज तक हाँसी का कोई भी विधायक इतने वोट नहीं ले पाया जितने मेरे को दिए। अच्छा, आज तक का रिकॉर्ड है ये। उस क्षण में आपने किसको राया? जो मक्कड़ जी को ही। नज़दीकी को नहीं था, बहुत दूर था। जिसके जितने उसके वोट आए ना, उससे ज़्यादा मार्जिन से तो वो हारा था मेरे। तो जो पोल वोट थे उसका 62% वोट मेरे को मिला, जो आज तक 50 से कोई विधायक टप नहीं पाया। वो सरकार तो अविपा भाजपा की सरकार थी। हाँ, और वो जो मैं हारन वाली बात आपको बता रहा था, बेईमानी से क्यों रहा, चुनाव तो जनता ने मेरे को 91 में भी जिता दिया था। जब उस वक्त बैलेट पेपर होते, मोहर लगती थी, 50-50 के बंडल बनते थे और बैंक वाले कर्मचारी गिनती पे आते थे। इन बंडलों के चक्कर में तो चौधरी बंसीलाल खुद भी हारे हुए हैं। हाँ, तो हारे हुए हैं, धर्मवीर जी ने हराए थे और वो भी जबरदस्ती थी। वो तो हाईकोर्ट से जीत के आए, बाद जीत का है तो उसका क्या बना, 5 साल के बाद बना। तो इसलिए मैं उस चक्कर में नहीं पड़ा। मैंने पता था मैं ये क्योंकि मैं खुद वकील था, मैं ये तो 5 साल निकल जाऊंगे। 5 साल मैंने जनता में मेहनत की जी। उसका नतीजा फिर ये हुआ कि आज तक रिकॉर्ड नहीं टूटा जी। 2.5 MLA के वोट थे। मैं जब जाता था फिर सरकार में आप मंत्री बने। हाँ, मैं वो पहले वो बता दूं फिर भूल जाऊंगा कि वो 50 के बंडल जो बनते थे उनमें 20 ऊपर मक्कड़ के, 20 नीचे मक्कड़ के, 10 मेरे अंदर। वो जो ये पंजाबी होते थे उस वक्त बैंक में क्लर्क, वो उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने ये बदमाशी की। फिर वो पकड़ा एक आखिरी। अच्छा, उस वक्त एक पकड़ा, ओ गलती होगी सैनी साहब, गलती होगी नो करके, और वो कर दिया। मतलब हमें इतना अनुभव नहीं था, लेकिन जनता ने मेरे को जिताया, इंडिपेंडेंट जिताया, मेरे पिताजी को जिताया, मेरे को जिताया। मैं ये बात कहता हूँ दावे से। और अब जो मेरे को 96 में उन्होंने समर्थन दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, वो आज तक किसी को नहीं मिला। मैं विधायक बन गया। विधायक बनने के बाद चौधरी बंसीलाल ने मेरे को 5-6 महीने के बाद मिनिस्टर बनाया। अच्छा, शुरू में नहीं? शुरू में बना तो शुरू में रहे थे। शुरू में फिर क्योंकि हमारा बीजेपी से अलायंस था। हाँ जी। तो बीजेपी को भी लेना होता था, मंत्री लेने थे उनको। तो कुछ बीजेपी के लिए, कुछ हमारे लिए। अब मेरे से जो सीनियर थे विकास पार्टी में, उनको लेना भी जरूरी था। जैसे गोदारा साहब थे, चौधरी कमल सिंह थे, चौधरी जसवंत सिंह थे, खांडा वाले। हाँ, अगर पहले उनको तो हिसार जिले के कई मंत्री बन गए थे। हाँ, बने थे। तो
अब मेरे को तो बाबूजी बनाना ही चाहते थे, इनको इसलिए कि भाई ये सीनियर थे, बनाना ही पड़ा, लेकिन मेरी तो बहुत ज़्यादा मानते थे, तो मेरे को भी मिनिस्टर बना दिया और पोर्टफोलियो मेरे को उन्होंने काफ़ी दिए। अच्छा। इरिगेशन का दिया, टूरिज्म का दिया, पब्लिक रिलेशन का दिया। अच्छा, आप कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर थे? हाँ, और वैसे तो नाम ही था मेरा मंत्री, में चीफ मिनिस्ट्री बना रखा था चौधरी बंसी लाल। अच्छा, खूब चलती थी आपकी? चलती, मैं सोच ही नहीं सकता, इतनी चलती थी। मैं क्या, कोई भी नहीं सोच सकता। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री होते हुए मेरे को ये कहने लगे, अतर सिंह मेरे दस्तखत कर दिया अगर मैंने तेरे को पावर दे। लेकिन वो सरकार तो ज़्यादा चली नहीं। उसकी वजह थी सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी। मेरे पास तीन ही चीज़ थी, और उन्होंने उस बात को परख लिया था, और सारी तरह उन्होंने परख के ये पावर मेरे को दी। जो हमारे साथ कैबिनेट के मिनिस्टर हुआ करते जी, वो ये कहते थे कि सैनी साहब मेरे 2 ट्रांसफ़र तो करवा दे। अच्छा, मतलब चौधरी बंसीलाल ने मेरे को चीफ मिनिस्ट्री बना रखा था, नाम ही मिनिस्टर का था मेरा, इतनी पावर उन्होंने मेरे को दे रखी। लेकिन बताते हैं कि चौधरी बंसीलाल की जो वो सरकार थी वो उतने प्रभावी नहीं रहे थे जितनी पिछली सरकारों में रहे हैं। हाँ, वो क्योंकि बताता हूँ। भाजपा के साथ उनका जमा ही नहीं जोड़ी। वो इसलिए नहीं रहे कि हमारे 33 MLA थे, हमारी सरकार जो थी वो पूर्ण बहुमत की नहीं थी, भाजपा का सहयोग से। भाजपा के सहयोग से, और फिर भी नहीं बन रही थी। 11 उनके थे तो भी 44 होते थे, 5 इंडिपेंडेंट हमने मिला रखे थे। अच्छा। तो जोड़ तोड़ की सरकार थी चौधरी बंसीलाल की। सब कैबिनेट टांग खींचते थे सब अपना। हाँ, चौधरी बंसीलाल को कैबिनेट मीटिंग में ओम प्रकाश महाजन हमारे साथ कैबिनेट में निसारवाड़े। हाँ, तो उन्होंने एक बात कही कि चौधरी साहब आपका वो पुराने वाला रूप दिखा दो। अच्छा, तो चौधरी बंसीलाल ने उसको जवाब दिया कि अगर मैंने मेरा पुराने वाला रूप दिखा दिया तो आप लोगों में से एक भी यहाँ बैठा नहीं मिलेगा, सब भाग जाओगे। हाँ मतलब कैबिनेट मीटिंग में क्या है? हाँ, कैबिनेट मीटिंग में ये बात हुई, क्योंकि चौधरी बंसीलाल बहुत ही वो सरकार तो शराबबंदी के नारे पे आई थी ना? कुशल प्रशासक थे जी, और दूरदर्शी थे, और बात के बड़े पक्के थे जी। सरकार तो शराबबंदी के नारे पे आई थी वो। बिल्कुल शराबबंदी के नारे पे लेकिन आई थी। उस समय तो शराब की तस्करी बहुत जोरों पे थी आपकी सरकार। ऐसा है, शराबबंदी के नारे पे हमारी सरकार आई, और शराब बंद करने के लिए हमने पूरा जोर लगाया। चौधरी बंसीलाल ने भी, मैंने भी, सुरेंद्र ने भी। लेकिन सुरेंद्र पे आरोप बहुत आरोप लगते लगे थे। कि सुरेंद्र ही। हाँ, सुरेंद्र के ऊपर आरोप लगते तो थे। ये बात बाबूजी को पता थी? पता थी, लेकिन वो उस बात में इन्वॉल्व नहीं था सुरेंद्र। अच्छा, पता यूं थी कि जो विरोधी होते ना वो कहते हैं जी बात। अच्छा सैनी साहब, मैं या एक पूछना चाहूँगा, ईमानदारी से जवाब भी चाहूँगा। कहते हैं कि जब शराबबंदी वापस ली चौधरी बंसीलाल तो उनकी आंखों में आंसू थे। मैं बताता हूँ आपको, चौधरी बंसीलाल ने शराबबंदी बड़ी मजबूरी में वापस ली थी। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं अपनी बात से पीछे हटूँ, लेकिन कैबिनेट के सारे ही तो मिनिस्टर सब कुछ उनको सब बिल्कुल वापस लो, वापस लो। सभी ने। वो रामविलास जी भी मंत्री थे उस समय तो? रामविलास जी तो देवता ही थे हमारे। क्यों, वो तो बीजेपी के नेता थे, और बीजेपी कहते हैं सरकार भी उन्होंने तुड़वाई। कहते नहीं, ये सच्चाई भी है। अच्छा, हाँ, तुड़वाई उन्होंने, क्योंकि उस वक़्त मेरे साथ मिनिस्टर थे किशन पाल गुर्जर जो कैबिनेट में हैं, अच्छा, प्रोफेसर गणेशी लाल जो गवर्नर हैं, रामविलास जी, राव नरवीर जी, ना राव नरवीर तो विकास पार्टी में था, कमला वर्मा यमुनानगर वाली, हाँ, एक शशिपाल मेहता करनाल वाला, जो इसके उसको खूब मंत्री बना रखे थे ना। हाँ, लिमिट तो थी नहीं। हाँ, इसीलिए तो बना रखे। और इनको 11 विधायक थे ये, और इनको 18 लाल बत्ती दे रखी थी चौधरी बंसीलाल ने। 18 डेडी, 12 का डेढ़ 18 होता है। चेयरमैन लगा रखे। हाँ, चेयरमैन जो भी है एडजस्ट कर रखे थे सबको। लेकिन इन्होंने सरकार को गिरा दिया, और गिराने में मेन जो रोल है वो रामविलास जी का रहा। और जो क्यों मैं इनसे वो करता था सबसे, संसदीय मंत्री होने के नाते। 99 में गई ना सरकार तो आप हाँ, लोगों की? तो वो नाते होने मेरे ड्यूटी थी कि मैं सबसे। अच्छा, आप संसदीय मंत्री हाँ, थे। तो मैं उनसे सबसे वो करता था। तो आखिर में उन्होंने मेरे को कह दिया था कि सैनी साहब हम राजी हैं आपके साथ रहने में, अच्छा, लेकिन ये पंडित जी नहीं रहने देगा। अच्छा, हम तो मतलब
गरीब की लड़की हैं, पार्टी या जैसे गरीब की लड़की को माँ बाप जिसके पल्ले बांध देते हैं उसके साथ चली जाती है, वो चूं चपट नहीं करती। तो हम तो भाई ऐसे बंधे हुए हैं, लेकिन राज्य हमारे साथ है। अच्छा, लेकिन हमने रहने को नहीं दिया, जाना पड़ेगा। हाँ, ये मेरे बात हुई, मैंने बाबूजी को बता दिया था, मगर जी ऐसी ऐसी बात है। अब ये पता था भी रामविलास जी कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि चौटाला साहब ने उनको ये कह दिया, पंडित जी आप तो मुख्यमंत्री बनने के लायक हो। अब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखने लगी। कुछ वो आसाराम जी हैं, बापू आसाराम जी, पंडित जी उनके उसमें चले गए एक फंक्शन में, तो पैर ये रिपोर्ट भी सीआईडी की आई थी। हाँ, पैर छुए और उन्होंने, आपके मस्तिष्क में मुख्यमंत्री की रेखा है। अब रामविलास जी तो वहाँ से घूमे, तो मुख्यमंत्री बन के घूमे। कुछ हमने ओम प्रकाश जी हैं चौटाला साहब, उन्होंने कह दिया कि भाई आप तो होने ही चाहिए। तो अब उसको ये होगा कि ये भी समर्थन देगा और इनसे वापस ले लो, बात बढ़ेगी, बना लेंगे सरकार। हाँ, तो इस उसमें सुषमा जी ने कोशिश की थी सरकार बचाने, सुषमा स्वराज ने कोशिश की, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सुषमा स्वराज और लाल कृष्ण आडवाणी अगर दोनों अड़ जाते तो सरकार जाती नहीं। सरकार तोड़ने में रामविलास शर्मा और उस समय तो कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था ना। उस समय कांग्रेस ने समर्थन तो दिया था, लेकिन वो 1 महीने ही चल पाई हमारी सरकार, क्योंकि उन्होंने विड्रॉ कर लिया और उन्होंने समर्थन दे दिया। तो समर्थन जब कांग्रेस ने हमारे को दिया, गवर्नर ने कह दिया कि भाई वो करो विश्वास मत हासिल, तो मैंने बाबूजी को कहा, मगर जी 1 महीना पहले तो किया, 6 महीने का तो कानून है। 6 महीने के बाद अब गवर्नर का ऑर्डर आ गया, क्या करें, तो वो करना पड़ा, बुलानी पड़ी विधानसभा। तो वहाँ ये था कि भाई ये सरकार कांग्रेस हमने को समर्थन देगी, उन्होंने नहीं दिया, नहीं दिया। तो वहाँ जब बहस होने लग रही थी चलते, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखे वाला बोलने लग रहे कांग्रेस की तरफ से, और वो सारे हमारे खिलाफ बोलने लग रहे विकास पार्टी के। तो मैं बाबूजी को कहने लगा, बाबूजी आप तो यूँ कहो कि ये समर्थन देंगे और ये बोलने लग रहे अपने खिलाफ। तो वो कहने लगे, बोला जाते सुरेंद्र से बात कर। तो मैं फिर गया, तो अहमद पटेल और सुरेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा ये तीनों गैलरी में बैठे थे, विधानसभा गैलरी में। मैंने जाके, क्यों उनको तो मैं जानता नहीं था, दोनों को, उसी को जानता था। हाँ भाई साहब, मैं वो समर्थन वाली बात, तो बोला हो रहा है, हो जाएगा। तो जब मैं निकला विधानसभा से उनसे मिलने के लिए, मेरे सामने कुलदीप बिश्नोई मिल गया। मैं उसको कहने लगा, मैं कुलदीप क्या करोगे भाई? बोला तारी मंजी ठोकांगे। कुलदीप बिश्नोई ने कहा अच्छा भाई। तो और ये एक कोने में बात करने लग रहा फ़ोन पे, तो मैं समझ गया, मगर ये चौधरी भजनलाल से बात करने लग रहा है। तो वो फ़ोन बात करके आया, जब मैंने उसको कहा, मैं कुलदीप क्या करोगे भाई, क्योंकि वो कांग्रेस में था। तो मैं तो बात लेना चाहूँ था, भाई कांग्रेस वाले क्या करेंगे? बोला तारी मंजी ठोकांगे। अच्छा भाई। आगे से गया तो नरेंद्र मिल गया मेरे को। अब उसके पिताजी और मेरे पिताजी दोनों इकट्ठे MLA थे, राव बंसी सिंह। तो और दोनों दोस्त थे, और राव नरेंद्र और मैं भी दोनों दोस्त थे, हम भी इकट्ठे ही विधायक थे। तो मैंने उससे पूछा, मगर राव साहब क्या करोगे? बोला सैनी साहब सच्चाई तो यह हमारे पास अभी तक कोई ऑर्डर ही को नहीं आया। अच्छा। हमने पता ही को नहीं हमने की करना है। वो बात मैंने चौधरी बंसी लाल को जाके बता दी, मगर जी इनके पास ही अब तक कोई हुक्म को नहीं आ रहा। तो वो कहने लगे, बोला जा सुरेंद्र से बात कर। मैं गया तो मैंने सुरेंद्र से बात की, तो वो दोनों केंद्र की तरफ से आ ही रहे थे। अच्छा। चौधरी भूपेंद्र सिंह बन के, हाँ, और वो अहमद पटेल और वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में थे, ये अंदर बोलने लग रहे। फिर उन्होंने एक पर्ची लिख के दी। फिर मैं गया, उस पर जयसिंह बिश्नोई होते थे ना, जयसिंह बिश्नोई नहीं, शायद जयसिंह ही नाम, हाँ जयसिंह नाम था। वो इनके पार्टी के चीफ विप थे। अच्छा। मैं भी चीफ विप था पार्टी का। अच्छा। तो मैं उस पर गया, मैं कहा आपने वो जारी कर दिया का विप? बोला सैन साहब विप तो जब जारी करूँ मेरे पास ऑर्डर आया, वो ऑर्डर ही को नहीं आया। मैं यूँ सोचूँ भाई ये खिलाफ बोलने लग गया तो सरकार तो गई सरकार तो अब उस पर भी विप को नहीं आया। तो थोड़ी देर में विप आ गया, उसके पास ऑर्डर आ गए। ऑर्डर आते मेरे को इशारा हुआ कि भाई हाँ ऑर्डर जा लिया। अहमद पटेल जी बैठे थे, उन्होंने लिख के उसको दे दिया, भाई विकास पार्टी को सपोर्ट करना है। और वो पर्ची नीचे आपके दस्तखत करके वहाँ पहुँचा दी। वीरेंद्र सिंह उन्होंने पर्ची देखी, देखते रहे, वो बोलते बोलते टोन बदल गए। टोन क्या बदल गए, ये खड़े। हाँ। बोला ये सभी कमियां होते हुए भी हम
चौधरी बंसीलाल की सरकार को समर्थन देते। मैं तो हैरान रह गया, इतनी कमियां गिनाई, सारी कमियां। उसके बाद आखिरी में जाके यही बात कह दी, बोले इतनी कमियां होते हुए भी हम चौधरी बंसीलाल को सरकार को समर्थन देते हैं। मगर वाह भाई वाह। तो मैं फिर जयसिंह पे गया, मगर जी चीफ व्हिप जारी कर दिया गया, क्योंकि वोटिंग होनी थी, उसके बाद तो वोटिंग होगी। तो मैंने उनसे कहा, तो वो कहने लगा अब सेन साहब आपकी जिम्मेवारी ख़त्म, मेरी जिम्मेवारी व्हिप मैं अपना आप जारी कर दूंगा, रबी कर देता हूँ। उन्होंने कर दिया। तो जब वोटिंग हुई तो हाथ खड़े करने थे, तो उनमें ये कुलदीप और चंद्रमोहन दोनों विधायक थे उस वक्त। अच्छा, वो कालका से थे? हाँ, और ये आदमपुर से था। तो वहाँ खड़े होके, क्यों गिनने तो मैं नहीं थे ना, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी था और चीफ व्हिप भी था पार्टी का। तो ये कुलदीप हाथ खड़ा करके मेरे को कहा, सैनी साहब मेरी हाजिरी लगा लियो। मैं मन में सोचूं, बाहर तो मेरी मंजी ठोकेगा और यहाँ 2 वोट देवे, एक कुलदीप। आप कह देते वहाँ पे आराम से मंजी ठोक रहा था ना, बात नहीं कह रहे, एक तो अगला देवे हमने कुछ, ऐसा मैं क्यों कहूँगा, मैं तो लेने वाला था, मांगने वाला था, मैं तो राजी हो रहा था कि भाई सरकार बचा दी ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे बनी हमारे साथ। चौधरी बंसीलाल उस वक्त बीमार, तो सरकार बच गई, उन्होंने हमारे को समर्थन दिया। और ये तय हुआ था समर्थन देने से पहले कि आप विकास पार्टी को कांग्रेस में विलय करोगे, मर्ज करोगे और चुनाव कराओगे। हमने ये बात मान ली थी। तो चौधरी बंसीलाल को कहा गया कि भाई आप सोनिया जी का वो धन्यवाद करके आओ। व्यवहारिक बात थी, हाँ कर खाएंगे। तो चौधरी बंसीलाल जब गए तो उससे पहले वो मेरे से राय लेते थे सारी बातों की जी। उन्होंने मेरे को बुलाया, तो एक लिस्ट दी जी, मतलब भाई ऐसी ऐसी बात है, मन जाना है, सोनिया को धन्यवाद करके आना, और ये लिस्ट है। हमारे पास 33 MLA थे, 33 में से 21 MLA की उन्होंने लिस्ट बना रखी, भाई इनकी टिकट मैं कहूँगा कि भाई ये मेरे साथी हैं। अच्छा, 21? हाँ, अब क्यों, बाकी तो हमारे साथ हेरा फेरी करते थे ना। अच्छा, काटनी थी कईयों की? काटने की तो आप ही कहूँगा नहीं, काटने की तो नहीं कहेंगे हम, इनको 2 ना दो, तारी मर्जी। अच्छा, मेरे 21 की टिकट दे देना। हाँ, क्योंकि वो हमारे साथ दोगला व्यवहार करते थे, सरकार गिराने की होती थे। उनके मुखिया किनके, जो बागी दल नहीं हो रहे थे, अब क्यों नाम लुभावे, वो फिर मेरे पर नाराज होंगे जी में सारे। तो वो चलो भाई, उसके बाद जब फिर उनमें से 3 को मैंने निशान लगा दिया 21 में से। हाँ, मगर जी 3 कि आप कह तो देना, अगर ना भी इनकी देवें तो 18 पे अपने 18 से कम पे समझौता नहीं करना अपने। 21 में जो मांगो तो 21 की 21 दे दे, ठीक है, नहीं 20 दे दे, 19 दे दे, नहीं 18 तो जरूर होनी चाहिए। 3 को मैंने लगा दिया, भाई इन पे अपने जोर को देना, मांगनी है। डाउटफुल है? हाँ हाँ, डाउटफुल थे जब ही तो, क्योंकि वो मैं तो रोज ही उनके अंदर ही रहता था, और बाबूजी ने मेरी ड्यूटी भी लगा रखी थी। तो बोला ठीक है, तो बाबूजी गए धन्यवाद करने सोनिया का, सोनिया जी को जाके धन्यवाद किया, आपने मेरी सरकार बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग उन्होंने कहा, चौधरी साहब अपनी बात हुई थी पार्टी को मर्ज करने की और विधानसभा डिजोल्व करने की, वो करो, बोला जी कर देता हूँ। और उन्होंने वो ऐप दे दी 21 आदमियों की लिस्ट कि जी ये विधायक जो मेरे साथ हैं इनकी टिकट। उसने ये कह दिया कि ये मैं बाद में सोचूंगी। अच्छा, बाद में वो अवाक आ गए। हाँ हाँ, अब इतनी बात चौधरी बंसीलाल का बर्दाश्त करे, क्योंकि वो तो बहुत बड़े लीडर थे, जो इंदिरा गांधी के साथ जिन्होंने काम कर रखा जी, वो इतनी बात थोड़ी बर्दाश्त करने थे। और वो जायज़ भी थे, क्योंकि जो मेरे साथ मरण जीने में खड़े रहे, उनकी पैरवी मैं ना करूँ, उनको सड़क पे मैं कैसे छोड़ दूँ। ठीक बात। उनका व्यू ये था फिर कि मैं उनकी मदद ना करूँगा तो कौन करेगा। तो फिर तो बस वो भी उठ के खड़े हो गए, बोला ठीक है जी, मैं भी फिर सोचूंगा। अच्छा, बिगड़ गई मतलब वहीं बिगड़ तो इसी बात पे गई, वो यूँ बोली ये बाद में सोचूंगी, वो भी बोला मैं भी बाद में सोचूंगा। उठ के आ गए। अब उसके बाद उन्होंने समर्थन वापस लिया, क्योंकि मार तो यही बिगाड़ सके थे वो बिगाड़ा, समर्थन वापस ले लिया, टूट गई सरकार। उसके बाद फिर हमने कहा भाई मर्ज कर लो। तो चौधरी बंसीलाल ने फिर बुलाया मेरे को, बोला अतरसिंह मुखान जी, बोला यूँ कहें सोनिया ने माफ़ी मांगी है कि भाई मेरे से गलती हो गई उस दिन, मतलब ये बातें ठीक ढंग से नहीं समझाई गई। अच्छा। मीटिंग से पहले। तो बोला वही माफ़ी मांगे, मगर बाबूजी
वहाँ चे अब मर्ज कर लो और चे ना कर लो। सरकार गई अपनी, चौटाला साहब की सरकार आ गई। अब तो सांप तो गया निकल, लकीर पीटनी है, पीटते रहो। सरकार तो चौटाला ही आएगी आगे। अच्छा, मतलब आप लोगों को अंदेशा हो गया था? अंदेशा क्या था, जब सरकार ही उसकी बन गई। नहीं, वो तो जोड़ तोड़ की सरकार बनी थी उनकी। उसमें अभिभावक के कितने विधायक टूटे थे, तोड़े थे उन्होंने? 12-13 थे। सारे ही तो टूटे पड़े थे। वही 12-13 जो हमने घटा रखे थे, वो सारे उनके साथ चले गए थे। और सरकार तोड़ने में थे वो। भाजपा तो समर्थन ले ही गई थी वापस, उसके बाद तो कांग्रेस ने दिया और कांग्रेस के समर्थन से हमारी सरकार बची। नहीं, जो चौटाला साहब की सरकार बनी 99 में। हाँ, तो हमारे ये भाग्य जब भी तो बनी। आपके बागी हुए थे ना लोग? हाँ। 11 या 12 MLA। हाँ, वो इसलिए हुए कि कांग्रेस वाले ने समर्थन वापस ले लिया। अच्छा, तो फिर बताओ और क्या करें? फिर तो उन्होंने अपनी जगह ढूंढनी थी। अगली बार आप नहीं गए? मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो चौधरी बंसीलाल के साथ। क्या आपको भी चौटाला साहब की तरफ से ऑफर आया था? हाँ, आया था। क्या ऑफर था वो? मेरे को तो सारा ही ऑफर था। क्या? होम मिनिस्ट्री का भी ऑफर था, चौटाला साहब ने ऑफर दिया। हाँ, और ये भी था कि भाई सारा का सारा बैकवर्ड का आपको नेता बना के रखेंगे हरियाणा में। अच्छा, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपना वादा जो बागी थे उनसे भी नहीं निभाया। सुनो, उनसे न निभाया होगा। मैं सारे सबकी टिकट काटी। उनकी छोड़ो बात, मैं तो मेरी की बात करता हूँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मेरी इतनी ही इज्जत करते थे, अपोजिशन के लीडर हुआ करते, जितनी चौधरी बंसीलाल करते थे मेरी इज्जत। इसलिए क्योंकि वो भी बहुत दूरदर्शी हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, और बड़े परखते हैं वो आदमी। उन्होंने ये पकड़ रखा था कि भाई ये सच्चा, ईमानदार और वफादार है। अब गए नहीं फिर अपने ना जी, ना जाने का मतलब ही नहीं जी। मतलब ये बात उनको भी पता थी, और इसी वजह से ओम प्रकाश जी चौटाला साहब भी मेरी इतनी ही इज्जत करते थे जितनी चौधरी बंसीलाल करते थे। तो उसके बाद आपने चुनाव लड़ा कोई? उसके बाद ना, क्षणों के बाद चुनाव लड़ा नहीं। 2000 में लड़ा विकास पार्टी से, हार गए आप। पार्टी हार रही सब, मतलब उस समय तो 2 ही MLA जीते थे। हाँ, शायद एक चौधरी बंसीलाल और एक रामकिशन, बाकी तो सारे ही हार रहे थे। फिर 2000 के बाद नहीं लड़ा आपने कोई चुनाव? नहीं, मैं तो लड़ लेता, पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया, क्योंकि पार्टी उसमें विलय होगी हमारी विकास पार्टी कांग्रेस में, कांग्रेस वालों ने टिकट नहीं दिया। तो फिर उसके बाद तो आप भाजपा में गए, पार्टी बदली अपने? लोकदल वाले घर आके लेके गए मेरे को। 20 साल से मेरे पीछे पड़ रहे थे, उसी वक्त से मैं मना कर देता था भाई मैं नहीं जाता, क्योंकि आपके और मेरे वर्करों पार्टी खत्म होने के बाद आपने लोकदल ज्वाइन की? हैं? लोकदल ज्वाइन की? नहीं, 2000 के बाद नहीं। मैं कांग्रेस में रहा। अच्छा। हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो मैं कांग्रेस में था, और हुड्डा साहब ने मेरे काम किए खूब। 200 लड़के तो मेरे कहने से नौकरी लगाई उन्होंने, और बहुत काम करे मेरे हुड्डा साहब ने। मैं कांग्रेस में था। उसके बाद लोकदल वाले मेरे को ले गए, फिर टिकट उन्होंने भी नहीं दी, उन्होंने उम्मीद लोहान को दे दी। वो ओम प्रकाश जी के, चौटाला साहब के और अबे के, ये तो पूरा जोर लगाए हुए थे। मेरी टिकट काटी अजय ने। उम्मीद लोहान को भी एडजस्ट करना था कहीं से, फिर मारना था या एडजस्ट करना था? आपकी कीमत तो ये तो उरे तो मार दिया। नहीं, मेरी कीमत अगर वो बन जाता तो मान ले भाई, उसकी भी तो गर्दन काट दी और मेरी तो अपने आप ही कटेगी फिर दोनों का। तो उन्होंने क्या भला किया उसका? मैंने उनको कहा था अगर आपने इसका वो करना है तो आप इसको HPSC का चेयरमैन बना देना सरकार आने के बाद। मुझे क्या दिक्कत है? सरकार तो आनी नहीं थी, सरकार तो कोई और की आनी थी। नहीं, और की क्यों आनी थी? उस वक्त तो ये पोजीशन थी कि बीजेपी और लोकदल मिला के सरकार बनाएंगी, अकेले की नहीं बनेगी। भाजपा का कोई वो नहीं था। ये तो आ गई बाई चांस 47 सीट आ गई। अगर उस वक्त 40 सीट आ जाएं तो चौटाला साहब की जरूरत पड़े, चौटाला साहब की जरूरत पड़े तो मैं तो फिर मेरी टिकट बेशक कट गई हो, लेकिन ओम प्रकाश जी जो थे चौटाला साहब और अबे, वो मेरे साथ थे। वो मिनिस्टर की पावर मेरे को दे के रखते। मैंने पता, विश्वास था मैंने। कौन से चुनाव? 2009 की? नहीं, 2014 की। 2014 की बात कर रहा हूँ। 2009 में तो मैं कांग्रेस में ही था। अच्छा। मैं तो अब आप जो चुनावी राजनीति है उससे आप, या फिर है एक, पहले 2009 की बता दूं आपको। 2009 में हुड्डा साहब ने मेरी टिकट फाइनल कर दी। उस वक्त मौलाना साहब हुआ करते अध्यक्ष, फूलचंद मौलाना। हाँ, वो और मेरे पिताजी साथी थे, दोस्त थे दोनों। तो दोनों ने मेरी टिकट फाइनल कर और मेरे को लगभग साहब बता भी दिया, चलो
अच्छी बात है भाई। एन आखिरी मौके पे वो छत्रपाल को दे दी। अब फिर उससे दिमाग में तो यही गई ना कि जातिवादी वाली बात कर गए ना ये, वरना छत्रपाल का यहाँ क्या मतलब। बरवाड़ा जाओ और कहीं लड़ो, हाथी से उसका क्या था। का उनका भी टूट गया था। हाँ फिर टूट गया तो जा बरवाड़ा जा, यहाँ क्यों। लेकिन हार गए, वो भी हार गए थे। हार के को नहीं हराए, क्या हराए मैंने। मैं हुड्डा साहब को क्या किया, मगर जी आप 89 पे लड़ना, 90 पे नहीं लड़ना। हाँसी गई और छत्रपाल जी आए, लक्षण साहब मदद करूँगा। मैं तो मदद नहीं करता, मैं तो हराऊँगा भाई, अपना जोर लगाऊँगा। और फिर भी जीत गया तो भाई तेरे मुकद्दर। और हराया। कहा आपने उनको है? बिल्कुल आमने सामने पूछ लेना, कभी हो तो पूछ लेना, और नटे तो मेरी बात करा देना। सैन साहब अब जो बात कहता है ना वो झूठ नहीं कहता, सच्चाई की राजनीति करता है। ये सभी मानते हैं, टोटल राजनेता सारे हैं ना, सब मानते हैं। बोला जो कहेगा वो करेगा। तो मैंने उसको कहा। अच्छा, जब आपके पिताजी ने यहाँ से 72 में चुनाव लड़ा, तब कितना चुनाव खर्च होता था और 96 में कितना हो गया था, कितना फर्क पड़ा? ऐसे है, मेरे पिताजी ने जब चुनाव लड़ा, जब तो क्योंकि उस समय तो आप बता रहे हिसार तो साइकिलें भी बटती थी। वहाँ तो बहुत खर्चीला था। यहाँ मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा खर्चा लगा होगा, क्योंकि मैं ना तो हिसाब किताब में था, ना मैंने पूछा, ना उन्होंने बताया। अच्छा। क्योंकि मैं उस लेवल पे ही नहीं था उस वक्त तक। लेकिन मेरे को एक बात का पता है, हमारे जो सपोर्टर थे वो साइकिलों पे, ट्रैक्टरों पे और यूं वोट मांगा करते। कोई गाड़ियां भी थी तो 8-10 गाड़ियां लगा रखी। तो विधानसभा में कैसे जाते थे आपके पिताजी? मेरे पिताजी तो गाड़ी में जाते थे, वो तो कैंडिडेट थे। अच्छा। लेकिन वो सपोर्टर की बात कर रहा हूँ। अब किसी ने गाड़ी ले ली थी उस समय उन्होंने? नहीं, किराए पे थी। अच्छा, किराए पे थी। हाँ, 8-7 गाड़ी किराए पे कर रखी थी विधानसभा चुनाव में। अच्छा, चुनाव ना जीतने के बाद? जीतने के बाद साइकिल। अच्छा। हाँ, वहाँ बस में यहाँ से 80 से बैठ के चंडीगढ़ है? हाँ चंडीगढ़ बस में जाते थे। अच्छा अच्छा। कोई काम कराने आ जाता, वो यूँ कह देता गाड़ी ले आऊँ जी। बोला भाई क्यों, मेरे साथ आप चलोगे, आपकी भी टिकट फ्री और मेरी भी फ्री, अगली सीट पर बैठ के चले। हाँ, और तुम मेरे साथ चल। उसको साथ ले जाते थे। MLA हॉस्टल रुकने के लिए था ही? हाँ था ही। तो उसको कहते थे तू खर्चा क्यों लगाता है। उनको ये बात पसंद ही नहीं थी कि भाई आपका खर्चा लगे। उनका मतलब था काम करना, मैं सेवक हूँ, सेवा करूँगा, ऐश प्रस्ती के लिए नहीं हूँ मैं। अच्छा। उनके ये विचार थे। वो दौर अच्छे दौर थे राजनीति, बहुत अच्छे दौर थे। मैं जब मिनिस्टर बना और यहाँ आया तो अब बधाई देने वाले तो आएंगे। गांव में था मैं, तो पिताजी भी आवें देखें और चले जावें। तो रात के 11 बज गए, फुर्सत नहीं मिली। तो मेरे को रात को अगले दिन जाना चंडीगढ़। तो मेरे को कहेंगे भाई जावे जब मेरी भी बात सुन के जाइयो। अच्छा ठीक है जी। अब अगले दिन सुबह तैयार हुआ, उससे पहले तो लोग फेरा लिए उनको, वो फारिग कर कुरा के, और 10 बजे के करीब मैं जाने के लिए तैयार हुआ। तो मैं गया, माँ पिताजी बताओ क्या कह रहे थे आप। भाई मेरी बात सुन गया। बोला भाई तेरे पास जो चंडीगढ़ आ जाए, संस्कार की बात बताता हूँ, काम तो किसी का होगा ना होगा, तने पूरा जोर लगाना है। और काम होगा तो अगले के मुकद्दर से होगा। अपनी तरफ से ईमानदारी से जोर लगाना है। और 2 बात मेरी बात माननी है। एक तो ये कि जो तेरे पास चला जाए चंडीगढ़ जी, उसको खाना जरूर खिलाना है। अच्छा। दूसरी, उसको बिस्तर और खाट जरूर देना है। अभी रात को रुक जाए, रात को रुके और खाना, बाकी तेरी मर्जी जो करे कर। मैं तो गया चंडीगढ़, जाते ही बच्चे थे, कोठी मिली हुई थी ना, ये सारे बच्चे मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिए। और नीचे का सारा 7-8 कमरे थे ना नीचे। हाँ, नीचे पूरा होता है। तो कितने नंबर कोठी थी आपकी? 250 नंबर 11 में। अच्छा। 11 सेक्टर में। वो नीचे की सारी कोठी मैंने उनके लिए, और एक वो रख दिया, 6 कमरे थे ना। हाँ, और एक वो रख दिया रसोईया बादर। तो पिताजी कहने लगे यहाँ से आटा मैं भेजूँगा, दाल मैं भेजूँगा, घी भी जाता था, आलू प्याज भी जाते थे। और बोला भाई मसाले तेरे वहाँ खरीद लिए। तो मतलब दाल रोटी सब्जी आपके वहाँ पे प्रबंध था? हाँ, वालों के। और वो हुक्म था मेरे पिताजी का। मगर ठीक है जी, मैंने जब तक आपकी सरकार रही आपने बिल्कुल ये व्यवस्था रखी है। कोई ये नहीं कह सकता। अब तो बड़े बड़े मंत्रियों के घर पे चाय भी नहीं मिलती लोगों को ऐसे। वो तो देखो अपनी अपनी वो है, दूध दिया करती, वाइस घी भी जाया करता, लस्सी भी जाया करता, सारी चीज़ें यहीं से बचता जाता था। मतलब घर से।
जो जाता दूध लेकर जाया करे। तो ये संस्कार की पारिवारिक वो तो आप बात है। अपनी राजनीतिक यात्रा से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मैं राजनीति से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, मैं अपने जीवन से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। क्योंकि मेरे को देवता जैसे तो पिताजी मिले, देवी जैसी माँ मिली और महादेवी जैसी पत्नी मिली, और क्या चाहिए आदमी को जीवन में। और मेरे पिताजी के मैं अकेला हूँ, अच्छा अच्छा। ना मेरे दूसरा आपके भाई, बच्चे राजनीति में हैं, इंटरेस्ट रखते हैं? मेरा ना दूसरा भाई ना दूसरी बहन, तो जो कुछ उनका था सारा ही मेरा है, इससे ज़्यादा और मैं क्या चाहूँगा। और राजनीति में मैं वहाँ तक जाया, हमारे समाज की बात करता हूँ, सैनी समाज की, बहुत मंत्री भी हुए हैं, बहुत विधायक भी हुए हैं, बहुत एमपी भी हुए हैं। आज तक मेरे समाज में, सैनी समाज में, सारे हरियाणा में इतनी पावर किसी व्यक्ति के पास नहीं आई जितनी मेरे पास आई और चौधरी बंसीलाल ने दी। आप उनके शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल, मेरा तो देवता था भाई। शुक्रिया जी। दोस्तों, ये थे अतर सिंह सैनी जी, पूर्व मंत्री, और इनके पिताजी सर जी हंसी के विधायक रहे हैं। हमने काफ़ी राजनीतिक बातें पूछी हैं, इन्होंने कोशिश किया है कि उस दौर के सारे सवाल मैं इनसे पूछ सकूँ। अगर कोई ऐसा सवाल है जो मुझे याद ना आया हो या सैनी साहब बता ना पाए हों और हमसे छूट गया उस दौर की राजनीति का, तो आप कमेंट करें, मैं सैनी साहब से वो जवाब लूँगा और आपको उस सवाल का जवाब पहुँचाएंगे।